हमने कार रेस, साइकिल रेस, इनके बारे में तो सुने हैं। आज हम चार्ज रेस के भी बारे में देखेंगे, ठीक है। और वो चार्ज हैं आपके इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हम रखेंगे तो फिर कौन उसमें विनर बनेगा। ओके, तो देखते हैं। ये हमारे पास ये प्लेट है, कोई मेटालिक प्लेट है। एक प्लेट जो है आपका नेगेटिव चार्ज है, दूसरा जो प्लेट है वो पॉजिटिव चार्ज है। हमने क्या करा, देखो रेस करवाना है तो पॉजिटिव पे प्रोटॉन को रखना होगा जब भी रिपल्शन होगा, और नेगेटिव पे आपको इलेक्ट्रॉन को रखना होगा, और एक साथ दोनों को छोड़ दिया। अब कौन जल्दी पहुंचेगा अपने अपोजिट वाले प्लेट पे, सवाल यही है। और जो जल्दी पहुंच जाएगा वो विनर होगा। तो देखो, ये प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा यहाँ पे। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इन दोनों चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा। वो फोर्स कितना लगेगा, तो अगर मैं बात करूँ फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, फोर्स ऑन प्रोटॉन की अगर मैं बात करूँ तो चार्ज ऑन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर ही होता है ना, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है बस ये। ओके, अच्छा, जब फोर्स लग रहा है तो ये दोनों चार्ज एक्सेलरेट भी करेंगे। तो अब एक्सेलरेशन कितना होगा, तो क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन एक्सेलरेशन इन प्रोटॉन। क्लियर। तो अब वहां से हम एक्सेलरेशन ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका ई इंटू डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली अगर हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन देखें तो कुछ है, तो हमने दोनों का पहले एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देखो, ये डिस्टेंस d है, तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये आप जानते हो। इनिशियल स्पीड दोनों की 0 है, तो d इक्वल टू हाफ at स्क्वायर होना है। क्लियर। देन यहां से हम टाइम को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, तो ये हो जाएगा 2d डिवाइडेड बाई a t स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट में। क्लियर। डिस्टेंस फिक्स है, एक्सेलरेशन डिफरेंट है इनका, 2d, ये तो कांस्टेंट है दोनों के लिए। क्लियर। तो आप देखेंगे यहां से t कुछ ये है, आप देख लो खुद, ठीक है, क्योंकि 2 इंटू डी तो कांस्टेंट है दोनों केस में, तो मैं कुछ ऐसे इन्हें लिख सकता हूं। अब यहां देखो, एक्सेलरेशन अगर मैं चलो ले लेता हूं यहां पे इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए एक्सेलरेशन मेंशन कर लूंगा मैं, और वो है आपका e इंटू ई डिवाइडेड बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही प्रोटॉन के लिए, तो देखो क्या लिखोगे आप, ये हो जाएगा आपका मास ऑफ प्रोटॉन। अब बताओ अगले स्टेप में ये जो डिनोमिनेटर में है ये न्यूमरेटर में आ जाना है, ठीक है। तो मैं इस चीज को यहां पे लिख रहा हूं, इसको रफ करके। तो देखें, मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाई ए इंटू ई, ओके, और ये हो जाएगा आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ई इंटू ई। क्लियर। चलो, अब इन दोनों को अगर हम डिवाइड कर लें, अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर लें तो आपको एक चीज दिख रहा होगा, ये दोनों में e इंटू ई, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये आपको मिल जाएगा, प्रोपोर्शन हटाया, कांस्टेंट यहां पे ले लिया मैंने, ठीक है। तो देखो, और खैर वैसे भी दोनों का कांस्टेंट प्रोपोर्शनल साइन हटाओगे ना, तो ये तो के कैंसिल ही हो गया, तो आपको डायरेक्ट ये रिलेशन मिल चुका है। क्लियर। तो अब खुद बताएं आप चेक करके कि कौन जल्दी पहुंचेगा।
तो आप देखो मास ऑफ प्रोटॉन और यहाँ पे टाइम टेकन बाय प्रोटॉन। मास किसका ज़्यादा? प्रोटॉन का। मास किसका ज़्यादा? प्रोटॉन का। तो टाइम किसके द्वारा ज़्यादा लिया जाएगा? तो प्रोटॉन के द्वारा। आप देख सकते हो, है ना, यहाँ पे जो रिलेशन मिला वो ऐसे मिला अपने को, है ना, ये चीज़ देखने को मिल रहा है आपको। तो यानी मास जिसका ज़्यादा, टाइम उसके द्वारा ज़्यादा लिया जाएगा। यानी इस रेस का विनर कौन होगा? तो इस रेस का विनर है आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।